परम सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा बहुत ही विलक्षण खोज हुई है। इस बात को पकड़ ले तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक यही बैठे बैठे पंडाल में मिट जा, सदा के लिए मिट जा। परंतु दवाई तो बहुत कीमती हो, 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो और दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो और रोगी ले जा करके उसको अलमारी के अंदर बंद कर दे, दवाई को नहीं खावे, तो क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंदर ताकत है कि रोगी के बुखार को ठीक कर देगा? नहीं कर सकता। तो दवा तो रोगी को लेनी पड़ेगी। तो स्वामी महाराज जी ने क्या विलक्षण खोज की, अब ध्यान दे करके सुनना। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, सड़क के रूप में भगवान, गौ माता के रूप में भगवान, फसलों के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, चूहे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे, चाहे मन से करो चाहे बोल करके करो, भगवते नमः कह के प्रणाम करो, अशांति मिट जाए तत्काल अभी। और नहीं तो जब तक इस बात को मानेंगे नहीं तब तक कमरे में गर्मी के दिन में तो ऊपर से चलेगी एसी और बैरी की याद आते चलने लग जाएगा हीटर कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मित्र ने 5 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। और आज से बात स्वीकार कर लो कि सब रूपों में भगवान है। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारा बुरा कर दिया, अब वो तो बैरी हो गया, उसको भगवान कैसे माने? तो स्वामी महाराज कह रहे हैं कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे कर्मों के फल के अनुसार सुखदायी परिस्थिति आती है, वो तो बेचारे ने निमित्त बना और हम उसको बुरा मान लेते, उसको बैरी मान लेते हैं। तो उसके लिए महाराज जी की वाणी हम लोग सुनते हैं, 1 मिनट के लिए रोजाना हम सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक दिन के लिए कथा में आ जाए तो इस असली लाभ से वंचित न रह जाए। तो सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और ध्यान दे करके 1 मिनट की वाणी सुनो। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः।
भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। तो स्वामी जी महाराज जी ने कृपा करके हम लोगों को टार्च पकड़ा दी। टार्च नहीं, मड़ी पकड़ा दी। जैसे अंधेरे में कोई जंगल में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को स्वामी महाराज ने मड़ी पकड़ा दी कि सबको देख करके भगवते नमः कह के प्रणाम करो, तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति आज मिट जाए, अभी मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। देखो, एक सज्जन मिले हरियाणा में, तो उन्होंने कहा कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, ये तो सारी दुनिया का भाव है। परंतु उन्होंने कहा कि जब से हमने भगवते नमः सुना तो कल से मेरा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को चारे, भगवान को भोग लगा रहा हूँ। बोलो कन्हैया लाल की जय। मैं कुत्ते को रोटी नहीं खिलाता, कुत्ते के रूप में आए हुए भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिलाता, बिल्ली के रूप में आए हुए भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है और बर्ताव अलग अलग करना है। मानने में सब भगवान है। देखो, उत्तर प्रदेश में जब कथा हुई तो मैंने माताओं बहनों से कहा कि महाराज जी की पुस्तक लेकर के और रोजाना सत्संग किया करो। तो माताएं मंदिर में सत्संग कर रही थी तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो कुत्ता भगवान आए तो एक माता जी ने कहा कि दुर्रे, दुर्रे का मतलब दूर हो जा, कई दुर्रे बोलते हैं, कई हट जा बोलते हैं। तो इतने में दूसरी माता जी जो सत्संगी थी उन्होंने कहा दुर्रे मत बोलो, बोलो भगवते नमः। अब विचार करो कि दुर्रे कहने में क्या दिखाई दे रहा भाई, कुत्ता, और भगवते नमः में क्या दिखाई दे रहा है, साक्षात भगवान। बर्ताव अलग अलग करना है। ब्राह्मण साधु घर में आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। तो सबही रूप धरे भगवान, ये वाद्य संबैनावली में पेज संख्या 96 पर भजन है। सबही रूप धरे भगवान, सब रूपों भगवान ही बने हैं। इस बात को पकड़ के लेके जाओ। यही तो लोग कहेंगे कि टिब्बी वाले पागल हो गए, हनुमानगढ़ वाले पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहती है स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपों भगवान ही बने हैं। सब ही रूप धरे भगवान।